तो पिछले जो हम लोग पढ़े थे वास्तविक संख्या में एमसीक्यू 5 क्वेश्चन को पढ़े थे। आज 6, 7, 8, 9, 10 फिर आगे और बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है, समझो 5, 15 और 20। 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। तो पहले ये 5, 15 और 20 का हमें क्या निकालना है? लौसा। क्या निकालना है? फिर 5, 15 और 20 का हमें क्या निकालना है? मौसा। फिर दोनों का हम लोग क्या निकाल लेंगे? अनुपात। तो चलिए पहले हम लोग लिखते हैं लौसा। हम लोग इस प्रकार लौसा निकालते थे। 5 और क्या दिया है? 15 और क्या दिया है? 20। 5 का अगर गुणनखंड करते हैं, तोड़ते हैं इसको, 1 गुना 5 होगा। 15 का क्या होगा? 3 गुना 5 होगा। और यहाँ दे सकते हैं, नहीं दिया। और 20 का हम लोग दे दिए 2 गुना 4, 4, 5, 20। अगर हम लोग हो गया, तोड़ दिए। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? लौसा। लौसा में हम ये बोले थे कि कोई एक बड़ा लाइन उठा लो। 2 गुना 5 ले लिए। ये 3 पकड़ा गया? नहीं पकड़ा तो उसको 3 ले लो। ये 5 तो पकड़ा गया है, ये भी 5 पकड़ा गया है, तो इसको गुना कर दो। 2 गुना 4, 4, 5, 20, 3, 20, 60। ये हो गया लौसा। अब फिर क्या करना है? मौसा। तो मौसा में क्या बोले थे कि तीनों लाइन में होना चाहिए। क्या है? 5 और 1 होगा, तो 5 मौसा यहाँ निकल रहा है क्या? 5। एलसीएम में हम लोग पूरा लाइन को लेकर क्या क्या नहीं आया उसको ले लेंगे, और एलसीएम में तीनों पंक्ति में या 2 पंक्ति जितना भी संख्या रहे सबका गुणनखंड को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या मिला। तो 5 मिला यहाँ। अब ये 60 और 5 मिला, ये नहीं मांगा गया है, मांगा गया है इसका अनुपात। तो हम लोग अनुपात को इस प्रकार लिखेंगे 60 अनुपात 5 लिख दिए। अब ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 12 कितना हो गया? 60 और 5 1 कम 5। दिस इज आंसर 12 अनुपात 1। अब देखो 7 नंबर कितना इजी है। निम्न में कौन अपरिमेय है? अपरिमेय ऐसा संख्या को हम लोग बोले थे, सीधा एकदम सीधा मतलब तरीका है देखने का कि जिस संख्या पूर्ण रूप से है। अगर 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन इस 2 के ऊपर अगर रूट हो जाता है तो इससे कोई पूर्ण संख्या नहीं निकलता है, इसलिए अपरिमेय कहेंगे। जैसे रूट 4 है तो इसका 2 गुना 4, 2 निकल रहा है एकदम पूर्ण, तो ये हो गया परिमेय। इसी प्रकार अगर हम 10 से निकल सकते हैं तो 10 है रूट, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 रूट 5 होगा। 2 रूट 2 into 5, रूट 2 into 5। तो क्या हो गया? इसमें अगर हम निकलना चाहे तो निकलेगा क्या? कुछ नहीं निकलेगा। इस प्रकार 24 में भी नहीं निकलेगा, तुम तोड़ के देख लो। मतलब उसका जोड़ा जो होता है और जोड़ नहीं निकल सकता। इसके बाद युग्म नहीं है इसका। 35 5 7 35 नहीं निकलेगा। लेकिन 121 जो है 121, इसको 11 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 11 का 11 और यहाँ 1 बचा, फिर 11 कम 11, मतलब 2 11 को गुना करने पर 2 11 का गुना करने पर कितना मिल रहा है? 121। तो ये हो गया कि 121 का एक पूर्ण वर्ग संख्या निकालता है, वर्गमूल निकालता है। जो 11 होता है वो पूर्ण होता है, यानी 121 जो है यहाँ का आंसर। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये क्या है? परिमेय है। ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। यहाँ पूछा गया अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है? परिमेय है, तो ये है परिमेय, इसलिए ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। 2 संख्या, कोई 2 संख्या है, एक संख्या है ये और एक संख्या 18। तुम ये को संख्या मान रहे हो कि नहीं? मैथ में मानना पड़ेगा, मैथ में मानना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये 18 जो है ये संख्या दिख रहा है, लेकिन ये कोई संख्या नहीं, ये अक्षर है। लेकिन फिर भी हमें कहा दिया गया है कि मान लो कि 2 संख्या है, एक ये और एक 18, उसका लौसा 36 और मौसा 2 है, मतलब एलसीएम 10, एलसीएम 36 और एचसीएफ 2 है। पूछा गया है ये का मान क्या है? ये जो ये है यहाँ कितना है? 5 10 20 2 3 4 1 कितना है यहाँ? तो सीधा है, हम लोग कल समझे थे एक फॉर्मूला कि 2 संख्याओं का गुणनफल तो बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये थे तो 2 संख्या का हम लोग पकड़ लेते हैं एक्स और कुछ। यहाँ हमें दिया गया है 2 संख्या क्या? ए और गुणनफल मतलब गुना क्या दिया है? 18 दिया है। 2 संख्या ले लिए। अब एलसीएम बोला है, लौसा कितना? 36 गुना एचसीएफ कितना? 2, मतलब मौसा 2। अब इस 18 कह रहा है, अब इधर चले जाएंगे, चले जाओ बेटा। ये 36 गुना 2 माइनस होगा, गुना के संबंध में
चला गया भागा में, 8 दूना कितना 36, यानी ये बराबर निकल गया 2 दूना 4। देखो कहाँ है, दिस इज आंसर। ऐसा भी आ सकता है कभी कभी कि इधर 2 संख्या दे दिया गया है 22, 25 और बोल दिया गया है लौसा 36 मौसा कितना, वही फॉर्मूला इधर लिखेंगे, वो 2 संख्या का गुना करके, और इस संख्या में जो संख्या नहीं दिया है उसको हम x पकड़ लेंगे या कुछ पकड़ लेंगे। नहीं समझ में आया? मान लेते हैं कि 2 संख्या दे दिया गया है 8 और 12 दे दिया गया है, और दे दिया गया है कि एचसीएफ जो है वो 6 है और एलसीएम क्या है, बोल रहा है कि निकालो। तब भी वो फॉर्मूला होगा, क्या लिखेंगे 8 गुना 12 इधर लिख दिए, और इधर 2 संख्या नहीं है, एक संख्या दिया है एक संख्या नहीं दिया है, तो 6 ले लेंगे और यहाँ कोई अच्छा ले लेंगे, यस ए बी पी कुछ ले देंगे, ले दिया। तो ये किसके संबंध में आ गया, गुना, ये 6 इधर चला जाएगा गुना भागा के संबंध में, 6 दूना क्या हो गया 12, 8 दूना 16, ये इसका मान क्या निकल गया 16। इस प्रकार भी होगा, इधर 2 संख्या देगा इधर 2 संख्या देगा, हम लोग जो नहीं दिया है उसको कुछ पकड़ लेंगे, हो गया। इस प्रकार भी हम लोग ऐसे एलसीएम कर सकते हैं। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 9, यदि P तथा Q, समझो कोई P है और कोई Q है, ये अभाज्य संख्या है। बेटा नहीं कहा कि ये 6 है, ये 9 है, ये 11 है, 15 है, ये अक्षर दे दिया, बोल रहा है कि मान लो, तो उनका मौसा है, मौसा मतलब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसे हम हिंदी में मौसा यानी महत्तम समवर्तक कहते हैं। यह ये कहा दिया है कि दोनों अभाज्य है। अभाज्य संख्या हम पकड़ लेते हैं 11, अभाज्य संख्या हम मान लेते हैं 13, अभाज्य संख्या हम मान लेते हैं 17, अभाज्य संख्या क्या है 19, ये सब क्या है अभाज्य, इसलिए अभाज्य है। इसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है, इसका गुणनखंड 1 11 1 13 1 17 1 19, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ने एचसीएफ क्या निकल रहा है, एक ही उसका कॉमन जो गुणनखंड है सब में है, ये अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन मान लिए और ले लिए 12, इसमें क्या है 3 3 9, इसमें क्या है 3 2 6 2, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो यही हो गया इसका एचसीएफ। लेकिन ये कब, जब भाज्य है, अभाज्य में 1 से अधिक कभी होगा नहीं। तो समझ में आ गया क्या? अब आ जाते हैं 10 नंबर में, कितना आसान सवाल है और ये सब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, हार्मोन एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य, दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 एक अभाज्य संख्या है, बहुत किसी को पता नहीं, 2 जोड़ है सम संख्या है, लेकिन ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसलिए क्योंकि इसका गुणनखंड 2 होगा, 1 और 2, 13 का 1 और 13, 17 का 1 और 17, इसलिए इसका भी 1 और 2, इसलिए ये भी बटा अभाज्य। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब तुम बोलोगे यहाँ गुण क्यों दे दिए गुना, क्योंकि यहाँ पूछा गया गुणनफल, तो इसको गुना करने से क्या निकल रहा है, वही तो हो गया आंसर। और एक बार, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, कर दो ना आंसर 8।